प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला टेस्ट है टॉलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट और वेनेडिक टेस्ट। बहुत ही फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। टॉलन, फेलिंग और वेनेडिक्ट जो है हमको कंपाउंड दे रखा होगा तो कौन कौन इनका टेस्ट देगा और डिस्टिंग्विश करने के लिए भी टेस्ट आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट में क्या है कि टॉलेंस रिएजेंट में AgNO3 NH4OH और AgNH3 है, जिसको अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट कह सकते हैं, इसका नाम है। और ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है। टॉलेंस रिएजेंट है एल्कलाइन मीडियम में और ये सॉल्ट में, एसिडिक सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। और ये सिल्वर जो है यहाँ पे +1 से 0 में चला जाता है, +1 से 0 में चला जाता है। तो टॉलेंस रिएजेंट जो है यहाँ पे क्या हो गया, टॉलेंस रिएजेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, खुद को रिडक्शन कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो ये टॉलेंस रिएजेंट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो क्या हुआ, यहाँ पे अल्डिहाइड को एसिडिक सॉल्ट में लेके गया और खुद Ag+ से 0 में चला गया। अब ये टेस्ट जो है टॉलेंस, हमारे टेस्ट पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देते हैं। तो टॉलेंस टेस्ट देने वाले अल्डिहाइड रहते हैं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रहता है, हेमी एसिटिल रहता है, फॉर्मिक एसिड एंड मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड में कौन से हैं, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब है, मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड में 3 है, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। तो मोनोसेक्राइड जो भी हैं वो टॉलेंस टेस्ट देते हैं। अब यहाँ पे फेलिंग के बारे में बात करते हैं। फेलिंग का रिएजेंट हमको पिछले नीट 24 में पूछा गया। तो फेलिंग ए जो है एक्वस कॉपर सल्फेट है, एक्वस कॉपर सल्फेट। और फेलिंग बी, इसका कंपोजिशन पूछा गया था। तो फेलिंग बी जो है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है, जिसको रोसेल साल्ट भी बोलते हैं। फेलिंग बी जो है अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम है और रोसेल साल्ट भी बोलते हैं। तो फेलिंग बी में देखिए ए एक्वस कॉपर सल्फेट है, फेलिंग ए एक्वस कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी, बी मतलब बड़ा, बी मतलब अल्कलाइन सोडियम पोटेशियम रोसेल साल्ट। स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिएगा। फेलिंग ए प्लस फेलिंग बी डीप ब्लू कलर रहता है, Cu2+ में प्रेजेंट होता है, +2 में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब इसके बाद बेनेडिक्ट का देखते हैं। तो बेनेडिक्ट का रिएजेंट क्या है, एक्वस कॉपर सल्फेट सोडियम सिट्रेट प्लस Na2CO3। एक्वस कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड Na2CO3। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो फेलिंग से ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी में देखा जाए तो। और सेम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन जो होता है इसमें Cu+2 में प्रेजेंट होता है। कॉपर जो रहता है वो +2 में रहता है और एल्डिहाइड से ये भी सॉल्ट में जाता है और +2 से +1 में जाता है। रेड ब्राउन पीपीटी बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और टॉलेंस टेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि टॉलेंस टेस्ट जो होते हैं उसमें एल्डिहाइड इंक्लूडिंग एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही दे देंगे। एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों देंगे। लेकिन फेलिंग जो होता है वो सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का रिएक्शन देता है, वहाँ पे वो फेल हो जाता है। फेलिंग मतलब फेल कहाँ पे हो जाता है, फेल कहाँ पे होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड में नहीं देता है। देख सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फेलिंग और बेनेडिक्ट दोनों एक तरह से दोनों का रिएजेंट कंपोजिशन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कौन कौन का टेस्ट देगा, तो एलिफेटिक एल्डिहाइड दे देंगे, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन दे देगा, हेमी एसिटिल है और फॉर्मिक एसिड है और मोनोसेक्राइड। तो इन तीनों में डिफरेंस एक जगह पे है कि टॉलेंस जो है एरोमेटिक एल्डिहाइड का भी टेस्ट देता है, बाकी फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देते हैं, सिर्फ एलिफेटिक एल्डिहाइड का देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन पहले आईआईटी में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं कि ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन जो है ये अल्फा है। अल्फा से जो हाइड्रोक्सी ग्रुप जुटा हुआ है इसीलिए इसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो है
टॉलरेंस टेस्ट दे देता है, क्योंकि इसका जब बेसिक कंडीशन में ये जो है यहाँ से एच ले लेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव जो है फिर से अपना फॉर्म चेंज करेगा और कीटोनिक फॉर्म में इस तरह से देखो यहाँ पे ये फॉर्म में आएगा, इसीलिए इसको ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी दे देता है। ये हेमिस्टल का बता रहे हैं दोस्तों, और ये बेंजोइन का है, बेंजोइन भी देता है इसका अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब तो सिंपल ये देखो कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है क्या नहीं है, अगर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो वो भी देगा। तो कुल मिला के ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट के बारे में हम लोग डिस्कशन किए। आपको सबसे पहले याद रखना है रिएजेंट का, उसके बाद फिर ये वाला पोर्शन जो कौन कौन सा दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इसमें याद रखना है, टॉलरेंस में देखना है कि एलिफेटिक है या एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों को देता है, जबकि ये एरोमेटिक एल्डिहाइड का फेनिल और बेनेडिक्ट नहीं देते हैं। चलिए अब अगर मेरा एक वीडियो अगर आप लोग को सही लग रहा है तो आप ज़रूर मेरे चैनल को फॉलो करें, मैं और अच्छे वीडियो डालता रहूँगा।